नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके चैनल देवेंद्र नरू का ऑल बुक सॉल्यूशन पर। साथियों, आज हम अपनी पढ़ाई की कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र का जो द्वितीय संस्करण आया है इसका बुक सॉल्यूशन करेंगे साथियों। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। साथियों, आज हम इसका जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसका बुक सॉल्यूशन करेंगे साथियों। देखिए, साथियों देखिए चैप्टर 1 कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले हम कंप्यूटर का परिचय देखते हैं। साथियों, इसे मॉनिटर कहते हैं, इन्हें साथियों स्पीकर कहते हैं, इससे साथियों हम कीबोर्ड कहते हैं, इसको हम माउस, इसको हम सीपीयू कहते हैं और ये साथियों प्रिंटर कहलाता है। ये कंप्यूटर का सामान्य परिचय। अब देखिए, साथियों कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गणना करना होता है। साथियों, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अब हम कंप्यूटर की परिभाषा देखेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, अर्थात साथियों लाइट से चलने वाला कंप्यूटर उपकरण है जो कि डेटा को प्राप्त करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा की फिर गणना करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है, फिर अपने को आउटपुट तैयार करता है। साथियों, उसके बाद डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है क्या साथियों, फिर डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है और भविष्य में उपयोग के लिए डेटा को स्टोर करता है। ये कंप्यूटर की परिभाषा है। साथ ही देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट प्राप्त करता है, फिर उसे प्रोसेसिंग में भेजता है, फिर उसका आउटपुट तैयार करता है, फिर अपने को इंफॉर्मेशन अर्थात अपने को जानकारी देता है और भविष्य के लिए उस जानकारी या इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। साथियों, अब हम विश्व में कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे। गणना करने का पहला यंत्र अबेकस था। अबेकस की छड़ों में चलने वाले मनके को ऊपर नीचे किस तरह गणना की जाती थी। साथियों, ये अबेकस है, इसके अंदर जो मनके इनको ऊपर नीचे करके गणना की जाती थी। ये गणना करने का पहला यंत्र था साथियों। इसके बाद साथियों बड़े गुना और भाग को आसान बनाने के लिए 1611 में नेपियर बोर्ड को डिजाइन किया गया। फिर सन 1942 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। साथियों, ये देखिए ब्लेज पास्कल ने एक पास्कलाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। साथियों, यांत्रिक कैलकुलेटर। साथियों आगे देखिए, अमेरिका की जनगणना के आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए 1890 में साथियों 1890 में हरमन होलरिथ ने सेंसस टेबुलेटिंग मशीन विकसित की, जिसमें डेटा को पढ़ने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। ठीक है, हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड का उपयोग किया था। साथियों, पंच कार्ड सूचना इनपुट की सबसे पुरानी विधि है जिसका प्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। साथ ही देखिए, इसे कहते हैं पंच कार्ड, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। फिर 1837 में चार्ल्स बेबेज ने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर मतलब एनालिटिक इंजन के डिजाइन को पेश किया, जिसका पूर्ण निर्माण 1842 में हुआ, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पुरुष कहा गया। साथ ही देखो एनालिटिकल इंजन 1830 जो 1830 ईस्वी में साथियों एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। साथियों, अब हम महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि कंप्यूटर के जनक या आविष्कार अपने चार्ल्स बेबेज, फिर अपने आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग, फिर विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक सेमुर करे, फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के संस्थापक साथियों एलन ट्यूरिंग है, लेकिन इसके जनक एआई के जनक अपने जॉन मैकार्थी है। साथियों, क्या जॉन मैकार्थी। फिर साथियों पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब मूल ढांचा दिया था अपने साथियों जॉन वॉन न्यूमैन ने 1948 में। फिर पहला कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किया साथियों लेडी एंड आगास्टा ने। किसने? लेडी एंड आगास्टा ने। फिर अपने भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया गया था साथियों समरेंद्र कुमार मिश्रा ने 1953 में अपने पहले एनालॉग कंप्यूटर को डिजाइन किया था। फिर साथियों अपने भारत में सुपर कंप्यूटर जनक विजय भटकर है। फिर 1924 में साथियों स्थापित आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के सहयोग से होवार्ड आइकन ने 1944 में क्या साथियों 1944 में मार्क फर्स्ट मतलब प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया साथियों। फिर आईबीएम को 1924 से पहले कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग साथियों रिकॉर्डिंग
कंपनी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद साथियों आईबीएम कंपनी को बिग बिलियन के नाम से जाना जाता है। भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर HEC 2M था क्या साथियों? हेक 2M था, जिसे इंग्लैंड से आयात करके 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI क्या साथियों? भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कलकत्ता में स्थापित किया गया। फिर साथियों सिद्धार्थ भारत का द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर था क्या साथियों? सिद्धार्थ भारत द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर था। फिर साथियों 1987 में स्थापित CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग भारत में अग्रणी कंप्यूटर निर्माता है, जिसने परम सुपर कंप्यूटर निर्माण किया साथियों। इस CDEC का मुख्यालय अपने पुणे महाराष्ट्र में है। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है जब वह आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में सक्षम हो, उसे हम कंप्यूटर साक्षर कहते हैं साथियों। अब साथियों कंप्यूटर की विशेषताएं देखेंगे। अपनी गति स्पीड इसकी हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है साथियों। इसकी स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क और SSD में मापी जाती है। ये स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक बिना रुके खुद पूरा करता है, मतलब ये स्वचालित होता है, बिना रुके खुद पूरा कार्य करता है। ये बहुमुखी वर्सटाइल मतलब एक साथ कई कार्य कर सकता है साथियों। इसमें सक्षमता मतलब डिलीजेंस कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। इसके बाद साथियों इसकी सटीकता एक्यूरेसी ये 100% कंप्यूटर से परिणाम देता है। उसके बाद साथियों टास्क लॉजिकल अपना कंप्यूटर निर्णय लेने में सक्षम है। इसका विश्वसनीयता रिलेटेबिलिटी के साथियों। फिर विश्वसनीयता रिलीएबिलिटी मतलब ये समान समान गुणवत्ता के साथ काम करता है साथियों। अब हम साथियों कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली या टर्म देखेंगे। डेटा तथ्य और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह डेटा कहलाता है। यह 5 प्रकार का होता है साथियों। पहला होता है टेक्स्ट डाटा, इसमें केवल अक्षर होते हैं, जैसे ABCD इसमें अक्षर होते हैं। फिर न्यूमेरिक डाटा, इसमें केवल अंक होते हैं 1 2 3 4 5। फिर अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अंकों के साथ अक्षर और चिन्ह, ठीक है। फिर ग्राफिकल डाटा, फोटो चार्ट और ग्राफ। फिर मल्टीमीडिया डाटा, ऑडियो और वीडियो आदि। अब हम इसमें प्रोसेसिंग कंप्यूटर में प्रोसेसिंग मतलब डेटा को व्यवस्थित करना, फिर सूचना में बदलना और उसका संग्रह करना प्रोसेसिंग कहलाता है साथियों। अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग। साथियों कंप्यूटर डेटा को व्यवस्थित करता है, फिर सूचना में बदलता है और उसका संग्रह करना प्रोसेसिंग कहलाता है। फिर सूचना अर्थपूर्ण व्यवस्थित डेटा का सूचना कहते हैं। फिर हार्डवेयर विभाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं साथियों, जिन्हें हम हाथ लगाकर छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस प्रिंटर इन सभी को हम हाथ लगाकर छू सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर साथियों, एक निश्चित कार्य को करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है साथियों। जैसे उदाहरण देखें MS ऑफिस गेम्स पेज मेकर आदि। अब हम साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। यह मुख्य सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चालू करता है तो अन्य प्रोग्राम्स को चलाने में मदद करता है। जैसे उदाहरण विंडोज 11 एंड्रॉइड लिनक्स iOS। अब हम इनपुट और आउटपुट देखेंगे साथियों। इनपुट किसे कहते हैं? डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजना इनपुट कहलाता है क्या साथियों? डेटा को अंदर भेजना इनपुट कहलाता है। और प्रोसेस आउटपुट साथियों में आउटपुट प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम स्क्रीन पर दिखता है या प्रिंट होता है साथियों वो आउटपुट होता है। साथियों अब हम कंप्यूटर की कमियां देखेंगे। ये विद्युत अर्थात लाइट पर निर्भर होता है साथियों। इसमें बुद्धि का अभाव होता है। इसमें वायरस का खतरा होता है। इसमें अपडेट करना होता है, ये कंप्यूटर की कमी है। इसमें रचनात्मकता की कमी होती है साथियों। अगर हम कंप्यूटर में गलत डेटा देंगे तो गलत परिणाम आएगा। ये भावनाओं का अभाव होता है इसमें। कंप्यूटर में आत्मरक्षा में अक्षम होता है। ये मनुष्य पर निर्भर होता है साथियों। साथियों अब हम कंप्यूटर की पीढ़ी देखेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साथियों इसकी प्रथम पीढ़ी 1942 से साथियों 1955 तक है। ये वैक्यूम ट्यूब का उपयोग है साथियों इसमें। अपने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब 1904 से 1907 तक इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया है। इसमें निम्न स्तरीय भाषा अर्थात मशीनी भाषा 0 और 1 का उपयोग किया गया साथियों। उदाहरण देखिए इनेक यूनेक और एडवेक एडसेक जिसके उदाहरण ये देखिए साथियों। जो अपना पहला कंप्यूटर था प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर
उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था साथियों। समय था 1956 से 65। साथियों इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। तो इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का साथियों मैग्नेटिक टेप और डिस्क का उपयोग किया गया। इसमें असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा जैसे कोबोल, एल्गोल, फोरेन, बेसिक और पास्कल नामक उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया, जिसके उदाहरण है IBM 32, IBM 1401 और CDC 1604 और साथियों हनीवेल। ये देखिए साथियों इसमें दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। पहली पीढ़ी में साथियों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। साथियों देखिए ये था अपना पहला एनालिटिकल इंजन जो 1830 ईस्वी का था। फिर था इनेक 1940, फिर था IBM PC 1970 ईस्वी का, फिर ये था विंडोज 95 डेस्कटॉप 1990 ईस्वी का, फिर ये था अपना मॉडर्न डेस्कटॉप 2020 ईस्वी में साथियों। ये थे अभी हमने पढ़े थे। साथियों अब हम कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के बारे में देखेंगे जिसका समय 1966 से 1975 तक है। इसमें साथियों आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग शुरू हुआ। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर और सॉलिड स्टेट का उपयोग किया गया। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का बड़े पैमाने प्रयोग हुआ साथियों। इसमें छोटे और मध्यम पैमाने पर आईसी का प्रयोग हुआ जिसे हम SSI या MSI मतलब स्मॉल या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं साथियों। इसके उदाहरण देखें हम IBM 360, PDP-11, B6500 और NCR 395। ये देखिए साथियों इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एकीकृत परिपथ का प्रयोग हुआ तीसरी पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड सर्किट साथियों ये अर्धचालक पदार्थ अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है। इसका आविष्कार साथियों JS किल्बी ने किया। किसने? JS किल्बी ने। ऐसे के कारण ही कंप्यूटर के आकार छोटे हुए साथियों। अब हम साथियों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर देखेंगे जिनका समय था 1973 से 1989 तक। साथियों इनमें बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग हुआ जिसे VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। इसमें फिर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। इसमें स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क व सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग हुआ। इसमें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग हुआ। इसको उदाहरण में देखिए IBM 4341, एप्पल सेकंड, इंटेल 4004। ये देखिए साथियों चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में VLSI मतलब माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। साथियों अब हम पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर देखेंगे जिनका समय था 1990 से वर्तमान तक। अभी ये चल रहे अपने पांच पीढ़ी कंप्यूटर। इसमें VLSI से भी बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग हुआ जिसे साथियों ULSI कहते हैं मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। स्टोरेज के लिए इसमें साथियों ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग हुआ। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग हुआ। यह आम बोतल की भाषा को समझने में सक्षम है साथियों। देखिए इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी का प्रचलन हुआ। उदाहरण के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट्स, परम AI बेस्ड कंप्यूटर जैसे NLP, मशीन लर्निंग आदि। देखिए साथियों इसमें ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अर्थात माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया साथियों। साथियों अब हम कंप्यूटर का भविष्य और विकास की संभावना देखेंगे। साथियों भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी और पेरिलेट प्रोसेसिंग का उन्नत रूप देखने को मिलेगा साथियों। इसमें सिलिकॉन चिप्स की जगह कार्बन नैनो ट्यूब्स या ग्राफेन का इस्तेमाल संभव है साथियों। ग्राफेन का इस्तेमाल संभव है। फिर साथियों क्वांटम कंप्यूटिंग यह इस पीढ़ी की सबसे बड़ी क्रांति होगी। इसमें डाटा को बिट्स 0 1 के बजाय साथियों 2 बिट्स मतलब क्वांटम बिट्स में प्रोसेस किया जाएगा जिसकी स्पीड मौजूदा सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना तेज होगी साथियों। इसके बाद साथियों कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब अल्ट्रा AI कंप्यूटर में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इतनी विकसित होगी कि वे मनुष्य की तरह न केवल भाषा समझेंगे बल्कि भावनाओं और तर्कों के साथ बातचीत भी कर सकेंगे साथियों। भविष्य में इंटरनेट और कंप्यूटर का विलय होगा। भविष्य में कंप्यूटर आकार में अत्यंत सूक्ष्म होंगे और बिजली की खपत न करके न बराबर करेंगे साथियों। क्या साथियों की भविष्य में कंप्यूटर आकार में तो बहुत छोटे हो जाएंगे और बिजली की खपत न के बराबर करेंगे। साथियों उदाहरण देखिए क्वांटम कंप्यूटर्स या ह्यूमनॉइड रोबोट्स। साथियों देखिए इनमें क्वांटम चिप का उपयोग करेंगे और इनमें क्वांटम कंप्यूटर बनेंगे साथियों। अब हम साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में देखेंगे। AI कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने समझने और निर्णय लेने के काबिल बनाती है। यह गणित और डेटा पर आधारित है। AI नियंत्रणों पर काम करता है। ये डेटा को संग्रह करता है मतलब बाहर डेटा को इकट्ठा करना। फिर ये प्रशिक्षण मतलब डेटा से पैटर्न समझता है। फिर न्यूरल नेटवर्क दिमाग की तरह पहचानना। फिर निर्णय अनुभव से नतीजे निकालता है। फिर जेनरेटिव AI
यह एआई का सबसे आधुनिक रूप है। यह केवल डेटा का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि नया कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो खुद बना सकता है साथियों। यह एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर आधारित है। इसके उदाहरण देखिए। इनके उदाहरण में साथियों चैट जीपीटी, ये ओपन एआई का टूल जो बातचीत करता है। फिर जेमिनी, गूगल का एआई जो सर्च और डेटा के साथ जुड़ा है। फिर एलवन लेब्स, एआई आवाजें टेक्स्ट टू स्पीच बनाने के लिए। फिर परप्लेक्सिटी एआई, ये एआई रिसर्च इंजन है। फिर क्लाउड, यह एंथ्रोपिक द्वारा विकसित है। फिर एडोब फायरफ्लाई, फोटोशॉप में एआई फीचर जोड़ता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट कोपिलोट, ये एक एआई पावर डिजिटल असिस्टेंट है। फिर साथियों ग्रोक, ये एलन मस्क की कंपनी का जनरेटिव एआई चैटबॉट है साथियों। साथियों हम डीप फेक देखेंगे। डीप फेक क्या है? ये एआई का उपयोग करके किसी व्यक्ति का नकली वीडियो या आवाज बनाना जो साइबर अपराध का बड़ा कारण बन रहा है। बजट भाषण 2026 के दौरान साथियों एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बाढ़ विस्तार की घोषणा की है। ये एक एआई बेस्ड पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी मदद से किसानों को फायदा होगा। अब हम साथियों कंप्यूटर का वर्गीकरण देखेंगे। पहला आकार के आधार पर, फिर अनुप्रयोग के आधार पर। साथियों आकार के आधार पर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर सुपर कंप्यूटर होते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर साथियों एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। अब हम आकार के आधार पर कंप्यूटर देखेंगे। पहला सुपर कंप्यूटर, आकार में सबसे बड़ा, सर्वाधिक गति एवं सर्वाधिक स्टोरेज क्षमता वाला होता है। इसकी शब्द परास 64 बीट होती है साथियों। 1976 में करे रिसर्च कंपनी ने विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 बनाया। ये देखिए भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में, ये था परम। साथियों ये विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कैपिटन था। कैप्टन एरावत एआई और परम सिद्धि एआई वर्तमान में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब इंजीनियरिंग, मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी में किया जाता है। इनकी गति को एफएलओपीएस मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के साथियों इनकी गति को एफएलओपीएस फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। अब हम दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर देखेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार, गति, स्टोरेज, कीमत व कार्यक्षमता में सुपर कंप्यूटर से कम व माइक्रो व मिनी कंप्यूटर से अधिक होता है। तो साथियों अब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर देखेंगे। इनका आकार, इनकी गति, इनका स्टोरेज, इनकी कीमत व इनकी कार्यक्षमता में सुपर कंप्यूटर से कम होता है तथा माइक्रो व मिनी कंप्यूटर से अधिक होता है साथियों। इनका उपयोग बैंकिंग और सर्वर कंप्यूटर में किया जाता है। इससे बिग आयरन भी करते हैं साथियों। इससे मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन भी करते हैं। ये देखिए अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब हम मिनी कंप्यूटर देखेंगे। इनका आकार, इनकी गति, इनका स्टोरेज, कीमत व कार्यक्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से अधिक व मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में कम होता है। पीडीपी साथियों पीडीपी 8 पहला मिनी कंप्यूटर था। एक पहला मिनी कंप्यूटर था साथियों। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में एक कल्पना संरचना होती है। क्या मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में एक कल्पना संरचना होती है। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर, ये आकार में सबसे छोटा होता है, सर्वाधिक क्या साथियों सर्वाधिक कम गति व कम स्टोरेज क्षमता वाला होता है। इसे कंप्यूटर ऑन चिप कहते हैं। क्या कंप्यूटर ऑन चिप। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर घरेलू के रूप में उपयोग लेते हैं। जैसे उदाहरण लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट। फिर पाम टॉप को पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं साथियों। एप्सन एच एक्स 20 के साथियों एप्सन एक्स के साथियों एप्सन एच एक्स 20 विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर था जिसकी घोषणा जापान 1981 में की गई थी। देखिए साथियों एप्सन एच एक्स 20 विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर था जिसकी घोषणा जापान में 1981 में की गई। अब हम अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। ताप, दाब, गति, लंबाई तथा विद्युत धारा जैसी भौतिक मात्राओं को अंकों में मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यह बिना स्टोरेज के एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है। हम इसके उदाहरण देखें तो स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र, सेंसर अर्थात तापमान एवं आर्द्रता आदि। ये देखिए ये अपना एनालॉग कंप्यूटर है। अब हम डिजिटल कंप्यूटर देखेंगे। अंकों की गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये डेटा व सूचना को 0 और 1 में परिवर्तित करके मशीनी भाषा का उपयोग करते हैं। इनके उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि है। ये देखिए लैपटॉप आदि।
अब हम साथियों हाइब्रिड कंप्यूटर देखेंगे। इससे कंप्यूटर दिन में एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। ये भौतिक मात्राओं को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे पेट्रोल मशीन के साथ ये पेट्रोल मशीन, डायलिसिस मशीन, रडार आदि। ये देखिए ऐसे ऐसे होते हैं। अब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर अब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखेंगे कि कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना या आर्किटेक्चर कहते हैं। अब हम कंप्यूटर के प्रमुख भाग देखेंगे। साथियों कंप्यूटर का पहला भाग है इनपुट यूनिट, जो डेटा या निर्देशों को बाइनरी मतलब जीरो या एक भाषा में बदलकर कंप्यूटर में भेजता है। फिर आउटपुट यूनिट, जो डेटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होते हैं। इसका तीसरा भाग है मेमोरी यूनिट, वह भाग जहाँ डेटा व निर्देशों को संग्रहित किया जाता है, अर्थात सूचना भंडारण के डिवाइस को मेमोरी यूनिट कहते हैं। अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखेंगे। कंप्यूटर का वह भाग जहाँ डेटा को प्रोसेसिंग द्वारा सूचना में बदलते हैं, उसे सीपीयू कहते हैं। यह इनपुट को आउटपुट में परिवर्तन करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में यह माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। साथियों माइक्रो कंप्यूटर में यह माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। अब हम सीपीयू के घटक देखेंगे। एएलयू अर्थात क्या साथियों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का वह भाग जहाँ अंकगणित जोड़ बाकी गुणा भाग वह तार्किक तुलनात्मक गणना होती है, उसे हम एएलयू कहते हैं। फिर हम रजिस्टर या प्राथमिक मेमोरी देखेंगे कि एक डाटा स्टोरेज की युक्ति जिसमें बहुत तेजी से अस्थायी डाटा स्टोर होता है। क्या कि एक डाटा स्टोरेज की युक्ति जिसमें बहुत तेजी से अस्थायी डाटा को स्टोर होता है, इसे सबसे तेज मेमोरी कहते हैं। अब हम सीयू देखेंगे, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन, नियंत्रण और निगरानी करता है। और एएलयू वो मेमोरी में तालमेल बैठाकर प्रोग्राम को संपादित करवाना इसका दायित्व होता है। क्या साथियों, जो अपना कंट्रोल यूनिट है ये कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन, नियंत्रण और निगरानी करता है। और एएलयू है मेमोरी में तालमेल बैठाकर प्रोग्राम को संपादित करवाना इसका दायित्व होता है साथियों। अब हम सी अर्थात कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्य देखेंगे। निर्देशों को समझना। कंट्रोल यूनिट मेमोरी से प्रोग्राम के निर्देशों को प्राप्त करता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है। डेटा का प्रवाह यह तय करता है कि डेटा कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे जाएगा। यह इनपुट डिवाइसेज जैसे कीबोर्ड से डेटा लेकर उसे मेमोरी में भेजता है। फिर वहां से एएलयू के साथियों फिर वहां से एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास गणना के लिए भेजता है। अब सिग्नल भेजना, यह कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है। अब हार्डवेयर का समन्वय देखिए, यह सुनिश्चित करता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से समय पर सही डेटा प्राप्त करें और उससे आपस में टकराव न हो। क्या यह सुनिश्चित करता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सही समय पर सही डेटा प्राप्त करें और आपस में टकराव न हो। यह हार्डवेयर का समन्वय होता है। ये देखिए इस फोटो के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। साथियों अब हम मदरबोर्ड देखेंगे कि सभी अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव को छपे हुए सर्किट पर बोर्ड पर लगाया जाता है, जिसे मदरबोर्ड या मुख्य बोर्ड कहा जाता है। इसमें नियम कंपोनेंट होते हैं। साथ ही ये अपने मदरबोर्ड है। इसमें निम्न कंपोनेंट्स स्लॉट, सीएमओएस बैटरी, पंखा, एसएमपीएस, सीपीयू, प्रोसेसर चिप, पीएसआई स्लॉट, मेमोरी। ये देखिए ये सीपीयू, ये डीडीआर 5 रैम, एसएसडी स्टोरेज, यूएसबी पोर्ट, सीएमओएस बैटरी, एसएमपीएस, फैन आदि सब मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। अब हम साथियों जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट देखेंगे। इसे आम भाषा में ग्राफिक्स कार्ड भी कहा जाता है। जब आप कंप्यूटर पर कोई गेम खेलते हैं या वीडियो एडिट करते हैं तो स्क्रीन पर हर सेकंड लाखों रंग पिक्सल बदलते हैं। सीपीयू अकेले यह काम इतनी तेजी से नहीं कर सकता, इसलिए यह काम जीपीयू को सौंपा जाता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को। साथियों अब हम माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे। यह एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 2300 ट्रांजिस्टर वाला इंटेल 4004 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था आईआईटी मद्रास के साथ ही भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था आईआईटी मद्रास। अन्य महत्वपूर्ण इंटेल ड्यूल कोर पेंटियम i3 i5, इसकी गति हर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अच्छा पेंटियम चिप हॉट मेल का संबंध सभी भाटिया से है। कंप्यूटर चिप बनाने के लिए सेमीकंडक्टर अर्धचालक
तत्व जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनिक की आवश्यकता होती है। 8028 से माइक्रो प्रोसेसर वाला एटी कंप्यूटर है। ये देखिए। अब हम साथियों सीएमओएस देखेंगे, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक छोटी सिक्का के साथियों, एक छोटी सिक्का सेल बैटरी होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर के चिप को पावर देने के लिए किया जाता है, जो महत्वपूर्ण सिस्टम सेटिंग्स और डेटा जैसे दिनांक और समय, हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन और बूट ऑर्डर को संग्रहित करता है। साथियों सीएमओएस देख लिए। अब हम साथियों बस देखेंगे। बस सीपीयू द्वारा डेटा निर्देशित सूचना को कंप्यूटर के उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजने के लिए कुछ तारों या कनेक्शन के संग्रह का उपयोग होता है, जिसे बस कहते हैं। अब हम साथियों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। साथियों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस अपने 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या साथियों? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। साथियों अब हम इंस्ट्रक्शन कोड देखेंगे कि बिट्स का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को विशेष कार्य करने को कहता है, वो इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है। साथियों लैपटॉप और नोटबुक किसी भी जगह आसानी से ले जा सकने वाले पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से साथियों? पोर्टेबल कंप्यूटर अपने लैपटॉप और नोटबुक होती है। साथियों यातायात में एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यातायात में एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फिर डेटा प्रोसेसिंग क्या है? उपयोग जानकारी बनाने के लिए डेटा एकत्र करना, व्यवस्थित करना और विश्लेषण करने की प्रक्रिया को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग शामिल होती है। साथियों इसमें तीनों शामिल होता है। फिर सीपीयू की गति हर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। फिर आज के सुपर कंप्यूटर पेटाफ्लॉप्स और एक्साफ्लॉप्स की गति से गणना करते हैं। कि साथियों आज के सुपर कंप्यूटर वो पेटाफ्लॉप्स और एक्साफ्लॉप्स की गति से गणना करते हैं। फिर साथियों नेपाल ने 2028 बीएस के साथियों बीएस की जनगणना के लिए दूसरे अपने पीढ़ी का जो आईबीएम होता था, तो एक कंप्यूटर था, उसको लीज पर लिया था साथियों। फिर 1980 में ब्रिटेन द्वारा प्रमुख कंप्यूटर कार्यक्रम क्या साथियों? फिर 1980 में ब्रिटेन द्वारा प्रमुख कंप्यूटिंग कार्यक्रम द विज कंप्यूटर शुरू किया गया था। फिर जून 2024 की सूची के अनुसार दुनिया का पांचवा सबसे तेज कंप्यूटर क्या? जून 2024 की सूची के अनुसार दुनिया का पांचवा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लूमी लार्ज यूनिफाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यूरोप का सबसे शक्तिशाली। साथियों जून 2024 की सूची के अनुसार दुनिया का पांचवा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लूमी लार्ज यूनिफाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यूरोप का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। यह पूरी तरह से नवीनीकरण जल विद्युत ऊर्जा पर चलता है। साथियों जून 2024 की सूची के अनुसार दुनिया का पांचवा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लूमी लार्ज यूनिफाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यूरोप का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। यह पूरी तरह से नवीनीकरणीय जल विद्युत ऊर्जा पर चलता है। फिर 2008 की रिपोर्ट के अनुसार एक का सुपर कंप्यूटर को दुनिया का चौथा और एशिया का पहला मतलब सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया था। इसे टाटा सन्स की साई कंपनी कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज सीआरएल पुणे द्वारा घोषित किया गया था। फिर माइक्रो प्रोसेसर देखिए डाटा और प्रोग्राम में अंतर करता है। फिर एक कंप्यूटर फेच, डिकोड और एक्सक्यूट के साथियों एक्सक्यूट के क्रम में प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है। अब आप फिपो देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के साथियों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सरल मतलब है जो डेटा सिस्टम में सबसे पहले आता है उससे सबसे पहले प्रोसेस या बाहर निकाला जाता है, इसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आगे देखिए जब एक यूजर कंप्यूटर सिस्टम में अकाउंट खोलता है तो सिस्टम उस यूजर के लिए एक होम होम डायरेक्टरी बनाता है, जो तकनीकी रूप से एक सब डायरेक्टरी होती है। ये नैनो कंप्यूटर का दूसरा नाम मोलिकुलर कंप्यूटर आणविक कंप्यूटर है, क्योंकि ये परमाणु या आणविक स्तर के कंपोनेंट से बना होता है। चलिए देखिए एनवीडिया एनवीडिया को एआई के क्षेत्र में साथियों सबसे शक्तिशाली कंपनी माना जाता है, मुफ्त उपकरण प्रदान करता है। साथ ही मेटा देखिए मेटा या फेसबुक क्या है? यह लामा जैसे ओपन सोर्स एआई मॉडल के माध्यम से शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को मुफ्त उपकरण प्रदान करता है। ये देखिए एनवीडिया और मेटा मतलब फेसबुक। अब देखिए डेटा पथ प्रोसेसर का वह हिस्सा है जिसमें सभी हार्डवेयर शामिल होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा आवश्यक गणना, लॉजिकल ऑपरेशन और डेटा ट्रांसफर जैसे कार्यों को करने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, मल्टीप्लेक्सर और बस जैसे घटक होते हैं साथियों इसमें डेटा पथ में। साथियों देखिए कंप्यूटर द्वारा किसी भी निर्देश को प्रोसेस करने की गति
सीधे उसकी क्लॉक स्पीड से जुड़ी होती है। कंप्यूटर के सीपीयू के सबसे या कंप्यूटर के सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को कोर कहा जाता है। क्या साथियों, ये कंप्यूटर का सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा को कोर कहा जाता है। साथियों कोर क्या है देखिए, कोर सीपीयू की वह प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई है जो गणनात्मक ऑपरेशंस, डेटा प्रबंधन और सिस्टम के अन्य नियंत्रण कार्यों को निष्पादित करती है। अब देखिए कंप्यूटर जगत में विश्वविद्यालय स्तर की पहली बड़ी क्रांति आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई। यहाँ 1945 और 1942 के बीच जॉन विसेंट एटानासॉफ और टिलबोर्ड बेरी ने एंटानासॉफ बेरी कंप्यूटर एबीसी का आविष्कार किया। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसने भविष्य की कंप्यूटिंग तकनीक का मार्ग प्रशस्त किया। तो साथियों आज हमने कंप्यूटर का परिचय इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इसको पूरा का पूरा पढ़ लिया। हमने आज 8 पेज पढ़े साथियों। आज हमने कंप्यूटर का परिचय पूरा खत्म कर लिया। अब हम इसके अगले वीडियो में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।